अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हो गए। आज की वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं फॉर लूप्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था वाइल लूप्स। इस वीडियो में हम फिनिश करेंगे फॉर लूप्स और फिर हमारे लूप्स हो जाएंगे एंड। अगली वीडियो से फिर इंशाल्लाह हम VS कोड इंस्टॉल कर लेंगे और VS कोड में अपना कोड लिखना शुरू कर देंगे। तो हमेशा की तरह न्यू फोल्डर day07 और फिर इसको ओपन कर लेंगे टर्मिनल के थ्रू और इधर बना लेंगे एक main.py फाइल। main.py फाइल बनाने के बाद हम इसको थोड़ा सा जूम करके राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड। बस ये आखिरी वीडियो है जिसमें हम इसको नोटपैड में ओपन करेंगे। अगली वीडियो से हम इसको ओपन करेंगे VS कोड में फिर। अच्छा, अब इधर हमने लिखना शुरू करना है अपना कोड। हमने कमेंट्स भी पढ़ लिए थे, इसलिए आपको ये भी पता कमेंट्स क्या होते हैं। तो इधर हम शुरू करेंगे फॉर लूप्स। ये हमारा एक सिंगल लाइन कमेंट हो गया। तो फॉर लूप्स आपके यूज़ किधर होते हैं? फॉर लूप्स आपके यूज़ उधर होते हैं जिधर आपको पता हो कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपने कितनी बार एग्जीक्यूट करनी है। आपको किसी ना किसी तरीके से ये पता होता है कि जो आपकी एग्जीक्यूशन है स्टेटमेंट की वो कितनी बार होगी। वाइल लूप में आपकी कंडीशन के बेस पे होता है सब कुछ। फॉर लूप में इटरेशन के बेस पे होता है कि ये इटरेशन आपने 10 बार करनी है, 20 बार करनी है, 30 बार करनी है, कितने बार करनी है। ठीक है, जब आपको पता हो कि मैंने इसको 10 बार करना है तो आप फॉर लूप यूज़ करेंगे, वाइल लूप नहीं यूज़ करेंगे। तो फॉर लूप का हम सिंटेक्स पढ़ लेते हैं। सिंटेक्स होता है फॉर लूप का, पहले लिखते हो फॉर, फिर इधर आप कोई भी टेम्परेरी वेरिएबल का नाम लिखते हो, फिर लिखते हो आप इन, और फिर आप इधर लिखते हो कोई भी एक ऐसा वेरिएबल जो एग्जिस्ट करता है एक कलेक्शन की फॉर्म में। ठीक हो गया, तो इधर हम कलेक्शन कह लेते हैं। फिर आप लिखते हो एक कॉलन और फिर आप 4 स्पेसेस या 2 स्पेसेस और आपकी जो है इस फॉर लूप का ब्लॉक या इसका जो कोड ब्लॉक या इसका जो स्कोप है वो आप लिखते हो। ठीक है, तो आपका फॉर लूप का फॉर कीवर्ड होता है, इन कीवर्ड होता है, और इधर आपका टेम्परेरी वेरिएबल और इधर आपका जो कलेक्शन जिसके लिए आप टेम्परेरी वेरिएबल बना रहे हो। ये भी मैं भी आपको समझाता हूँ किस तरह होता है सब कुछ। ठीक हो गया, तो अब फॉर लूप में जो है ना वो एक के बजाय 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल फॉर लूप। सिंपल फॉर लूप होता है रेंज वाला, और एक होता है हमारा फॉर लूप जो यूज होता है जिसको हम फॉर ईच लूप भी कहते हैं। फॉर ईच लूप। ठीक हो गया, ये लूप करता है आपके डाटा स्ट्रक्चर से। आप लिंक लिस्ट वगैरह आगे पढ़ोगे तो आपको फिर समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, लिस्ट हो गई या कलेक्शंस के लिए, कलेक्शंस के लिए। ठीक है, ये उसके लिए यूज़ होता है। तो हम इधर अपना पहले एक सिंपल जो है फॉर लूप रेंज वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद कलेक्शंस वाला जो फॉर लूप है वो भी यूज़ करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो इधर हम लिखेंगे जी अपना फॉर लूप रेंज वाला। तो उसके लिए ना आप एक नया फंक्शन पढ़ोगे जिसको हम कहते हैं रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन। ठीक हो गया, रेंज फंक्शन में आपने इसको बताना होता है कि आपका जो फॉर लूप है वो आप कौन से नंबर से लेके कौन से नंबर तक चलाना चाहते हो। यानी अगर आपने लूप 10 बार चलाना है तो आप लूप अपना 0 से 9 तक चलाना चाहते हो, या 1 से 10 तक चलाने चाहते हो, 10 से 19 तक, या 11 से 20 तक, किस हिसाब से चलाना चाहते हो। तो हम इधर रेंज लिख देंगे सिंपल 0 से 10। तो 0 से 10 का मतलब क्या है कि 0 इसमें इंक्लूड होगा और 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 0 इंक्लूसिव है और 10 एक्सक्लूसिव है। यानी जब आपकी ये प्रिंट होगा, जो आपका ये रेंज प्रिंट होगी, अभी हम इसको प्रिंट करके दिखाएंगे, तो 0 आपका प्रिंट होगा, 10 आपका प्रिंट नहीं होगा। ये भी आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ फिर आपको समझ आएगी। और इधर आप टेम्परेरी वेरिएबल का नाम लिख दोगे, तो हम इसको फिलहाल x कह देते हैं, और इधर एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे जिसके अंदर हम x को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको बहुत लग रहा है कि मैं तेज़ तेज़ समझा रहा हूँ आपको ना, तो बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको एक करके दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि असल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो हमारा फॉर x टेम्परेरी वेरिएबल इन रेंज 0 से 10, और फिर हम प्रिंट करें x को। तो हम टर्मिनल ओपन करेंगे और इधर पाइथन main.py। तो ये देखें,
इसने 0 से 9 तक मेरे लिए ये सीक्वेंस प्रिंट कर दिया। तो इसमें हो क्या रहा है, जब आप रेंज फंक्शन यूज़ करते हो, ये आपको कह लें कि एक लिस्ट रिटर्न करता है, और लिस्ट के अंदर जो होता है ना, आपकी कह लें कि एक लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर जो है आपके पास 0, 1, 2 से लेकर 9 तक होते हैं नंबर्स। तो फिर ये फॉर लूप क्या करता है कि पहले उस लिस्ट में से 0 निकालता है, 0 को इस x वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है, ठीक हो गया। फिर उस x वेरिएबल पे कोई भी काम करता है जो आपने काम करवाना हो, जैसे हमने इधर x को प्रिंट करा दिया, तो अब x के अंदर वैल्यू क्या थी करंटली, 0। फिर जब वो हो गया तो अगली इटरेशन पे जाता है, अगली वैल्यू निकालता है, अगली वैल्यू हमारे पास क्या है 1 को x के अंदर स्टोर कर देता है, फिर हम प्रिंट करें x को तो ये 1 को प्रिंट कर देता है। आपको याद होगा प्रिंट के लिए मैंने आपको बताया था कि इधर एक और पैरामीटर होता है, जो पैरामीटर्स का भी आपको नहीं पता, लेकिन एक और इधर ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं एंड। और अगर हम एंड को इस तरह एक खाली स्ट्रिंग रख लें तो ये अगली लाइन के बजाय उसी लाइन पे उस चीज़ को प्रिंट करता है। ये देखें 0, 1, 2, 3, 4 और 9 तक, ठीक है। तो ये करता है आपका एंड, और एंड को अगर आप एक एम्प्टी स्पेस स्ट्रिंग या अगर इस तरह लिखोगे तो ये सारे 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगे बिना किसी स्पेस के। वो भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें 0, 1, 2, 3 से 9 तक, और अगर स्पेस रखोगे तो थोड़ा सा आपको खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है ना फॉर लूप फंक्शन करता है कि हमेशा आपके इधर कोई कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन में से ये एक एक करके उस कलेक्शन के जो आइटम्स होते हैं उनको निकालता जाता है, उन आइटम्स की वैल्यू को इधर स्टोर कराता जाता है, और फिर आप उसके ऊपर ना कोई भी इधर कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है, आपकी जो इटरेशन होती है। तो देखो इसके अंदर हमें पता था ना, हमें पता होता है कि हमारी लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स है। जैसे हमें इस लिस्ट में पता था कि हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर 10 आइटम्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता था कि लूप 10 बार चलेगा, कि एक एक करके हमने आइटम्स निकालने हैं और उनको प्रिंट कराते जाना है। तो हमें पता था कि ये 10 बार चलेगा। इसी तरह अगर मैं इसको 100 बार कर लूँ तो ये मुझे पता है कि भाई 100 बार चलेगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो ये देखें 0 से 99 तक। मैंने आपको बताया था कि राइट साइड वाली जो वैल्यू होती है वो एक्सक्लूसिव होती है, कि यानी 0 प्रिंट होगा, 100 प्रिंट नहीं होगा, और इनके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो सारे भी प्रिंट होंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह करता है आपका फॉर लूप फंक्शन। अब फॉर लूप के अंदर जो है ना आप कलेक्शंस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अभी आपने लिस्ट्स तो नहीं पढ़े, तो हम एक कलेक्शन आइटम यूज़ करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, या अगर हम इसको अपने अल्फाज को थोड़ा सा बदल के बताएं तो उसको क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। बात एक ही होगी, स्ट्रिंग या कलेक्शन, ठीक हो गया। तो आपका जो स्ट्रिंग होता है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जैसे उस्मान एट 1, 2, 3। अब ये कलेक्शन है ना कैरेक्टर्स का, यू इसमें कैरेक्टर है, एस इसमें कैरेक्टर है, एम, ए, एन, एट ये स्पेशल कैरेक्टर है, 1, 2, 3 ये भी कैरेक्टर्स हैं। तो ये आपका कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो गया कि नहीं। तो अगर आप इधर एक न्यू वेरिएबल बना दें जिसको हम कहते हैं कि कुछ भी कह सकते हैं, यूज़र नेम इक्वल टू उस्मान एट 1, 2, 3, तो ये आपका कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। तो बजाय आप कि इधर आप रेंज यूज़ करें, आप इधर यूज़र नेम भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब यूज़र नेम आप यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, कि आपका जो यूज़र नेम का वेरिएबल है उसको एक लिस्ट बना देगा। लिस्ट के अंदर क्या होगा, पहला यू होगा, दूसरा एस होगा, फिर एम होगा, फिर ए होगा, फिर बारी बारी करके इनको निकालता जाएगा, एक्स के अंदर स्टोर कराता जाएगा और उसकी वैल्यू को प्रिंट कराता जाएगा। और अगर मैं इसको इधर रन करूं तो ये देखें, पहला यू, दूसरा एस, फिर एम, फिर ए, फिर एन और आगे मजीद उसी तरह। तो इस तरह आपका फॉर लूप फंक्शन करता है पाइथन के अंदर, कि आपको पता होता है कि आपने कितनी इटरेशंस चलानी है और फिर उसके हिसाब से आप काम करते हो। जैसे हमने इधर किया, इधर मुझे पता था कि भाई मेरी जो ये यूज़र नेम है इसकी लेंथ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मेरा जो फॉर लूप है वो चला 9 बार, 1, 2, 3, 4, 5 और 4, 9। तो 9 बार चला मेरा फॉर लूप। तो इसी तरह जब भी आपको बताओ कि भाई कितनी इटरेशंस होंगी मेरी, तो आपने यूज़ करना है फॉर लूप।
अब फॉर लूप जो है ना, यूज़र नेम स्ट्रिंग के अलावा और भी काफ़ी सारे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर यूज़ हो सकता है, लेकिन अभी वो हमने पढ़े नहीं है, तो मैं उनको जो है ना इधर बताना मुनासिब नहीं समझ रहा। वो जब इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोज़ में लिस्ट और डिक्शनरीज पढ़ेंगे या टपल्स पढ़ेंगे, तो मैं उधर ही फिर आपको वो बता दूंगा कि भाई फॉर ईच लूप जो है वो इधर किस तरह चलता है। तो ये जो होता है, ये वाला जो लूप, जब आप कलेक्शन डायरेक्टली इधर यूज़ करते हो तो इसको हम फॉर ईच लूप भी कहते हैं, ये वाला। जब आप रेंज फंक्शन इधर यूज़ करो तो वो हो गया आपका सिंपल फॉर लूप, और जब आप इधर कोई डाटा स्ट्रक्चर या कलेक्शन यूज़ कर लो तो वो हो गया आपका फॉर ईच लूप। क्यों? क्योंकि वो कलेक्शन के अंदर ईच आइटम के लिए एक बार रन होता है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी गेम बनाएंगे। गेम क्या होगी? वही हमारी गेम होगी जो हमने पिछली वीडियो में बनाई थी, नंबर गेसिंग वाली। तो हम उसको बनाएंगे फॉर लूप के साथ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अपना मॉड्यूल रैंडम, और एक रैंडम नंबर एक वेरिएबल बना देंगे जिसके अंदर हम रैंडम नंबर कोई भी निकालेंगे 1 से 10 के दरमियान। तो उसका क्या तरीका था, रैंडम डॉट रैंड इंट, और हमारा जो नंबर है वो होना चाहिए 1 से 10 के दरमियान, और इधर हमारा 1 और 10 दोनों इंक्लूसिव है, यानी इसके अंदर 1 भी शामिल होगा और 10 भी शामिल होगा। ठीक है, वेरिएबल हमारा बन गया। अब हम इधर क्या करेंगे कि एक फॉर लूप बनाएंगे, और फॉर में हमने पिछली जो वाइल लूप वाली वीडियो थी उसमें कितनी अटैम्प्ट्स दी थी यूज़र को? 3 अटैम्प्ट्स दी थी। तो इसमें हमने जो है ना अटैम्प्ट्स को काउंट नहीं करना। हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो है ना रेंज एक बना लेंगे जो 3 बार लूप चलेगा। अगर 3 बारियों के अंदर यूज़र ने गेस कर लिया तो हम उसको शाबाशी दे देंगे। अगर 3 बारियां हो गई और अभी तक यूज़र ने गेस ना किया तो हम उसको बता देंगे भाग जाओ यहाँ से। ठीक हो गया। तो फॉर अटैम्प्ट, ये हमारा एक टेम्परेरी वेरिएबल हो गया। इसको आप अटैम्प्ट की जगह ए भी कह सकते हैं। ठीक है, इन रेंज, और हमें 3 बार इसको चलाना है, तो हम क्या करेंगे 1 से 4 तक, और फिर उसके बाद कॉलन और 4 स्पेसेस। अब इधर आप 1 से 4 के बजाय 0 से 3 भी कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे वैसा कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इधर अब हम क्या करेंगे कि हम उसको बताएंगे कि भाई आप एक अटैम्प्ट यूज़ करने लगे हो। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे यू आर गोइंग टू यूज एन अटेम्प्ट। ठीक है, और इधर हम जो है यूजर से अब इनपुट ले लेंगे। तो इनपुट हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे और इधर eval के यूज करेंगे, और फिर इनपुट एंटर योर गेस। ठीक हो गया। और अब हम इधर यूज करेंगे अपने साथी, कौन सी क्या चीज़ स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इधर एलिफ स्टेटमेंट्स या एल्स इफ भी कह सकते हैं आप। तो हम चेक करेंगे कि इफ़ यूज़र का इनपुट, बल्कि इनपुट वेरिएबल नहीं बनाएंगे क्योंकि इनपुट वेरिएबल आपका है कीवर्ड, तो ये एरर देगा, तो हम इसको गेस बना देंगे। ठीक है, तो इफ़ गेस आपका स्मॉलर देन नंबर, ये वाला नंबर, तो क्या करो प्रिंट करके बता दो कि भाई टू लो, कि अगर आपका जो गेस किया हुआ नंबर जो रैंडम नंबर है उससे छोटा है तो बता दो कि भाई टू लो, ये आपका नंबर ना छोटा है। एलिफ गेस ग्रेटर देन नंबर, तो फिर क्या करो, अब उसको प्रिंट करके बता दो कि भाई अब आपका जो नंबर है ना वो है टू हाई। और एक और एल्स इफ स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, उसमें क्या हम देखेंगे कि इफ गेस इक्वल टू नंबर, तो अब क्या करो उसको बता दो कि गुड जॉब और यू गेस्ड द नंबर करेक्टली। ठीक हो गया। या सिर्फ गुड जॉब भी लिख सकते हैं, इतना जो है ना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मारा उसने, 10 डिजिट्स में से एक नंबर ही गैस किया उसने। ठीक हो गया। और पिछली वीडियो में मैंने आपको कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स भी बताई थी, तो वो इधर भी लागू होती हैं, यानी फॉर लूप के अंदर भी आप कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो हम इधर यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये क्या करेगी कि जब यूजर ने गेस करेक्टली कर लिया तो ये इस लूप को इधर से तोड़ देगी और आगे निकल जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह भी हो सकता है आपका। ठीक है, वरना आप जो है ना एंड पे भी एक इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, इधर एक वेरिएबल बना सकते हैं और बाद में भी चेक कर सकते हैं। खैर अभी उसकी ज़रूरत नहीं, ये ज़्यादा आसान तरीका है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको रन करेंगे तो इधर आ गया है हमारा एक अदद एरर, हमने eval फंक्शन की जो ब्रैकेट है उसको क्लोज ही नहीं किया। सेव करके दोबारा रन करेंगे। अब ये पूछ रहा है अपनी गेस बताओ, तो हम पहले 5 बताएंगे इसको। ओह, हम पहली बारी में गेस कर लिया यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। दोबारा करेंगे 5, टू लो तो हमने अभी 7 एंटर करना है, टू हाई तो इसका मतलब है 6 है हमारा नंबर। तो देखें, गुड जॉब। तो ऐसा करते हैं कि अगर तीनों बारी में ना यूज़र गेस ना कर पाया तो हम क्या करेंगे, एंड पे ना एक स्टेटमेंट यूज़ कर देंगे, जो बल्कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं कि ब्रेक कर सकते हैं, या इधर ही जो है ना एक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि यूज़र ने जो है ना तीनों बारियों में करेक्टली गेस कर लिया है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और भी अच्छा तरीका है जो मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूँ अभी, कि आप जो है ना इफ़ एल्स स्टेटमेंट फॉर लूप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता था, खैर नहीं पता होगा क्योंकि अभी हम पहली बार फॉर लूप्स पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या तरीका होता है कि आप फॉर लूप का जो ब्लॉक होता है उसकी ही बिल्कुल इंडेंटेशन लेवल पे एंड पे एक एल्स स्टेटमेंट लिख देते हो और उसके ब्लॉक में फिर आप कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि जब आपका फॉर लूप कंप्लीट हो जाए ना, आपका फॉर लूप जो है ब्रेक किए बगैर कंप्लीट हो जाए, यानी देखें अभी हमने इधर ब्रेक किया है तो इसका मतलब है कि ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब ये ब्रेक हो गया। अगर हमने सही तरीके से गेस कर लिया तो ये ब्रेक हो जाएगा और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रेक ना हुआ, ब्रेक कब नहीं होगा, जब यूज़र गलत गेस करेगा। यानी अगर उसने सही गेस कर लिया तो हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक ना चले, अगर गलत गेस किया तीनों बारी उसने तो ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं उसको प्रिंट करके कि भाई क्यों नहीं कर पाए गेस। एक और प्रिंट कर लेंगे, बैड जॉब यार, क्या करते हो। ठीक है, तो इस तरह भी आप फॉर लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये फॉर लूप्स का हर एक लैंग्वेज में इस तरह पार्ट नहीं होता, लेकिन पाइथन में आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है थोड़ा सा आपकी लाइफ को आसान करने के लिए। वरना आपको इधर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको आप मॉनिटर करोगे कि भाई उसकी वैल्यू अगर 3 के इक्वल हो गई, आप उसको इधर इंक्रीमेंट करते जाओगे, एंड पे चेक करोगे कि अगर उसकी वैल्यू 3 के इक्वल थी जब ये लूप एंड हुआ तो इसका मतलब है यूज़र सही तरीके से गेस नहीं कर पाया, और उसको बता दोगे आप कि भाई क्यों नहीं गेस कर पाया यार आप, इतना मुश्किल क्या था बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर गेसिंग गेम। इसको रन करेंगे। 5 बहुत छोटा है तो 7, अभी बहुत छोटा है तो 8, 9, 10 में से कोई एक होगा। हम 9 पे गेस करते हैं। तो यार देखो हमसे गेस नहीं हुआ, उसने हमें डिमोटिवेट कर दिया कि भाई क्यों नहीं कर पाए गेस यार। दोबारा रन करेंगे, हम लिखेंगे 5, टू लो, अब लिखेंगे 8, टू लो, अब 9 और 10 में से कोई एक है तो 9। आइए, हमने गेस कर लिया है तो गुड जॉब। तो ये हो गया आपकी नंबर गेसिंग गेम। तो वाइल लूप वाले केस में हमने किस तरह देखा था कि हम डे 6 निकाल लेते हैं, इसके अंदर यकीनन कोड पड़ा होगा। अब पता नहीं वो कमांड इधर चलेगा या नहीं चलेगा। अच्छा, तो ये देखें वाइल लूप वाले केस में हमने क्या किया था कि हमने एक वाइल लूप बना दिया था, वाइल ट्रू, और हमने अटेम्प्ट्स को इधर मॉनिटर किया था कि अगर अटेम्प्ट 0 यानी अटेम्प्ट 3 के इक्वल या बड़ी हो जाती है तो उसको बता दो कि भाई यू रैन आउट ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, और इधर हमने 2 इमोजीज यूज़ किए थे, अगर आपको याद हो, रेड क्रॉस वाले। और हमने इधर बाकी इनपुट अपना सारा कुछ और एल्स इफ स्टेटमेंट्स, और फिर इधर हमने अटेम्प्ट को इंक्रीमेंट किया था। ठीक है, और एंड पे जब हमारा वाइल लूप ब्रेक हो गया था तो हमने उसको बोल दिया था कि भाई थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस गेम। तो इसमें हमारी लॉजिक क्या थी कि हमने एक खुद से वेरिएबल बनाया था, और जब अटेम्प्ट यूज़र की 3 से बड़ी हो जाती थी, यानी 3 की इक्वल हो जाती थी, 3 अटेम्प्ट्स हो जाती थी और अभी भी यूज़र ने गेस नहीं किया, तो हम उसको बता देते थे कि भाई आपने जो है ना अपनी अटेम्प्ट सारी इस्तेमाल कर ली, आप बस करो। और अब की केस में हमने क्या किया है कि हमने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनाया, वही टेम्परेरी वेरिएबल ए जो है जो रेंज को मॉनिटर कर रहा है 1 बाय 1, उसके जो कलेक्शन में से रेंज है उसको निकाल रहा है, और उसी की बेस पे हम अपने डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है,
तो ये था आपका फॉर लूप। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो फिर भी खैर है, क्योंकि आगे हम और भी इसको यूज़ करेंगे तो कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह आपको कभी ना कभी समझ आ ही जाएगी। हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे छोटे मोटे, हम इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ करेंगे। अभी आप इस कोर्स को जारी रखें, छोड़ना नहीं है आपने बिल्कुल भी इसको। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।